हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ सूक्ष्म शिक्षण की सारी जानकारी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हेडिंग ही है सूक्ष्म शिक्षण की सारी जानकारी। तो ऐसी ही वीडियो है, एक एक पॉइंट आपको अगर सूक्ष्म शिक्षण की जानकारी चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके चक्र क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसके आधार क्या है, कितने पद होते हैं, उसका गुण क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके दोष क्या हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको और कोई वीडियो यहाँ पे उसके अलावा नहीं देखना पड़ेगा अगर आप लोग सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं या फिर आप लोग को एग्जाम में तैयारी करनी है सूक्ष्म शिक्षण की। क्योंकि सिर्फ आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी कर रहे हैं, तो यहीं पे बस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आने वाले एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो शिक्षक जगत से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे आपको देखने में और आसानी हो। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी अध्यापक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक बनने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना होता है कि बच्चों को किस प्रकार से तर्कपूर्ण और प्रभावपूर्ण शैली से पढ़ाया जा सके। आप शिक्षक बन रहे हैं, आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप टीचर ट्रेनी हैं, तो आप जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आपके अंदर गुण विकसित होगा जिससे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कैसे उनको सारी चीज़ें समझानी है, सभी बच्चों को समान समझ के चलना है, ये सारे गुण तो आपको सीखना होगा ना। तो वो आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के दौरान यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण भी उसका एक पार्ट है, एक प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र छात्राओं, यहाँ पे जो छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिकाएं हैं, उनमें कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। इन्हें शिक्षण न्यूनता उपागम भी कहा जाता है, यानी कि शिक्षण की ये न्यूनतम आपकी छोटी छोटी इकाइयां हैं जिसकी वजह से आपके अंदर शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। आप छोटी छोटी इकाइयां जैसे आपका सैंपल लेखन कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, ठीक है, प्रश्नीकरण कौशल, तो जितने भी कौशल हैं वो छोटे छोटे कौशल हैं। लेकिन उन छोटे छोटे कौशलों से आपको सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करके सीखेंगे तो आपको जल्दी सीखने को मौका मिलेगा, आप आसानी से उस चीज़ को सीख जाएंगे और इन द एंड लास्ट में जाके आप उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ सीख जाएंगे। तो यही सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ही है कि उस पूरे पाठ को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि आपको किन किन कौशलों की महारत हासिल करनी है। अब यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण की कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ जो हुआ था 1961 में माना जाता है, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं वो सर्वप्रथम 1963 में डी एलन, यानी कि ड्वाइट एलन, डॉक्टर ड्वाइट एलन है, उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में सबसे पहले इसका उपयोग किया था, नाम कर दिया था। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट बुश व डॉक्टर एलन के निर्देशन में कीथ व एचिसन नामक छात्रों ने वीडियो टेप के माध्यम से अध्यापन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेने के लिए यहाँ पे बल प्रदान किया। यानी कि इसमें सूक्ष्म शिक्षण का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि आप जब पढ़ाते हैं कोई चैप्टर या कोई पॉइंट, तो तुरंत ही उसका फीडबैक मिल जाता है आपको कि हाँ, आपने क्या क्या कमियां रखी हैं, क्या क्या आपने सही से किया है। उसमें टाइम नहीं लगता, आप पढ़ाने के लास्ट में जैसे आपका ख़त्म होगा तुरंत आपको प्रतिपुष्टि यानी कि आपको फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके उपरांत हेरी गैरिसन और कैलिन बैक महोदय ने अपने अपने प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग्स का प्रतिपादन किया। इनमें एक कौशल हेतु 5 से 10 मिनट तक का यहाँ पे पाठ्य योजना तैयार किया जाता है। आप सभी को कॉलेज वाले बताए भी होंगे, अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो 5 से 10 मिनट के बीच में आपको समय दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का ज़्यादातर 7 मिनट का समय दिया जाता है, 7 मिनट 8 मिनट का, लेकिन जो मानक समय अवधि है वो 5 से 10 मिनट की है, ये ध्यान दीजिएगा एक एक कौशल के लिए। अब यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के यहाँ पे भारत में इसका विकास कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम भारत में हैं तो हमको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत है
डी तिवारी ने सन 1967 में, जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, अब जो प्रयागराज हो गया है। डी तिवारी ने सन 1967 में इलाहाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की भारत में शुरुआत की। माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार भी छोटा होता है। यहाँ पे सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट ही आपके सामने बैठते हैं। एक सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है, यानी कि जो शिक्षण कार्य करते हैं आप पूरा उसी का छोटा सा पार्ट है, जो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया। यह एक प्रयोगशालीय विधि है, यानी कि आप इसको वैज्ञानिक तरीके से इसको आप संतुष्ट भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण यहाँ पे प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। शिक्षण को यह यहाँ कई शिक्षण कौशलों के का योग माना जाता है। जो मैंने बताया कई शिक्षण कौशल हैं, उन सभी को मिला के सूक्ष्म शिक्षण का बनता है। प्रशिक्षण यहाँ पे जो है कर रहे हैं बच्चे, उनको शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके यहाँ पे सिखाया जाता है। जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो आपको ये नहीं कहा जाता कि आप आज ही प्रस्तावना कौशल करिए, आज ही व्याख्यान कौशल करिए, आज ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल करिए, आज ही अनुशीलन करिए। सब कुछ एक ही दिन में नहीं किया जाता। पहले आपसे एक कौशल आपको कराया जाता है कि प्रस्तावना कौशल करिए आप, या सबसे पहले श्यामपट्ट लेखन कौशल ही करा देते हैं कि श्यामपट्ट पे लिखना कैसे है, आपको खड़ा कैसे होना है, श्यामपट्ट पे 45 डिग्री के कोण पे खड़ा होना है, श्यामपट्ट के सामने नहीं खड़ा होना है। आप अगर डस्टर यूज कर रहे हैं, झाड़न जिसको कहते हैं, वो तो बाएं हाथ में लीजिए। चौक से लिख रहे हैं तो सारे अक्षर जो है वो समान होने चाहिए, लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए। चौक से लिख रहे हैं तो खट खट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए चौक से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आप चौक को मिटा रहे हैं श्यामपट्ट के डस्टर पे, तो दाहिने बाएं ना मिटा कर ऊपर नीचे की तरफ मिटाइए, जिससे जो चौक का डस्ट होता है वो नीचे की तरफ आए, ना कि क्लास में उड़ के जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको कौशल के दौरान सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे भाग में उसको यहाँ पे नियंत्रित वातावरण में आपको सिखाया जाता है। यही कारण है कि इसे अनुक्रम अवरोही शिक्षण यहाँ पे शिक्षण संपर्क कहा जाता है, यानी कि एक एक करके आपको अनुक्रम के यहाँ पे आरोही क्रम में आपको सिखाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, कुछ जो इस मतलब मुख्य परिभाषाएं वो मैं आपको 3 4 5 बता दूंगा। इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको नाम दिया था। एलन एवं ईव के अनुसार सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसको समझ लीजिए कि एक नियंत्रित यहाँ पे अभ्यास का सत्र है 5 से 10 मिनट, जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार, जिसमें आप एक विशिष्ट कौशल का विकास आपके अंदर नियंत्रित दशाओं में किया जाता है। स्टोन तथा मॉरिस के अनुसार अभ्यास की एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रण, प्रचुर विश्लेषण और तथा प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला है तीसरा, देखिए एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की यहाँ पे विधि है। यानी कि पूरे जो कक्षा में आपको जटिलता है उसको सरल कर देता है ये सूक्ष्म शिक्षण, और उसको यहाँ पे छोटा कर देता है, यहाँ पे संक्षिप्तीकृत कर देता है, यानी कि उसको छोटा कर देता है। पैक व टूकर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशल की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठ पोषण द्वारा शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है कि आपने क्या कमी की है इसमें, उसको फिर से तुरंत ही आपको इम्प्रूव करने का मौका दिया जाता है और फिर से आप उसको कंप्लीट करते हैं। और पांचवा है मैकलीज तथा अनविन के अनुसार सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो सभी के लगभग आप देखेंगे जो परिभाषाएं वो समान है, थोड़े थोड़े अंतर है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि हाँ सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा कह क्या रही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट पे इसके। सूक्ष्म शिक्षण मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित, ये दो जो पैरे हैं ना, ये वाला इसको ध्यान से देखिएगा। आपको सूक्ष्म शिक्षण अगर समझ में नहीं आता है कि क्या होता है तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया को अनेक व्यवहारों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई शिक्षण प्रक्रिया, आप क्लास में गए पढ़ाने के लिए कोई चैप्टर, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड करना है, ये आपका सूक्ष्म शिक्षण इसी सिद्धांत पर आधारित है। इन कक्षागत शिक्षण व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल इसी को कहते हैं जो आप अलग अलग व्यवहार करते हैं। पहले श्यामपट्ट पे लिखते हैं, फिर श्यामपट्ट पे कैसे खड़ा होना है उसके सामने, आपको प्रश्न कैसे अपना टॉपिक कैसे बच्चों से निकलवाना है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस टॉपिक पढ़ाना कैसे है,
फिर पढ़ाने के बीच बीच में आप बच्चों का ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान केंद्रित करने के बाद पढ़ाने के बाद उन बच्चों को कितना समझ में आया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे आप। फिर उसके बाद आप उनको लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और लास्ट में उनको गृह कार्य देके आप अपना चैप्टर समाप्त करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके आपको सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ शिक्षण को एक जटिल प्रक्रिया मानते हुए अनेक शिक्षण कौशलों का योग माना गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षण को एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन उसी को अलग अलग शिक्षण कौशलों में डिवाइड करके उन सभी का योग माना गया है। दूसरा यहाँ पे पैरा देख लीजिए, यह सूक्ष्म शिक्षण इस तथ्य पर भी आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया में विभक्त कर एक एक करके वांछित कौशलों का विकास किया जा सकता है। इन सब कौशलों को जब अलग अलग विकसित कर लिया जाता है तब इन्हें एक साथ जोड़कर पूर्ण शिक्षण किया जाता है तथा पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपका उद्देश्य होगा उस चैप्टर को पढ़ाने का। उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आपको अगर सीखना है कौशल तो उसमें दिक्कत होगी, जटिल प्रक्रिया है, इसलिए उसको छोटे छोटे भागों में अलग अलग विकसित किया जाता है आपके अंदर, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकों के अंदर। उसके बाद उसको जोड़कर पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का कार्य किया जाता है। आप सूक्ष्म शिक्षण कर रहे होंगे अभी, तो उसको एक एक कौशल जो है आप सीख लीजिए अच्छे से। उसके बाद अभी देखेंगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा पाठ योजना बनाना पड़ेगा जिसमें आप इन सभी कौशलों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल हैं उसको देख लीजिए। वैसे काफ़ी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अलग अलग सूक्ष्म शिक्षण के कौशल बताया गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो 99% कॉलेजेस में यही कौशल कराया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे सैंपट कौशल करेंगे, फिर प्रस्तावना कौशल करेंगे, फिर व्याख्यान कौशल करेंगे, फिर प्रश्नीकरण कौशल है, फिर पुनर्वलन है। प्रश्नीकरण करेंगे तो प्रश्न का आंसर बच्चा देगा, फिर उसको पुनर्वलन प्रदान करेंगे, शाब्दिक अशाब्दिक धनात्मक ऋणात्मक। फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल होगा, उसके बाद दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब है कि आप कोई चीज़ चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज कर रहे हैं कि नहीं, कुछ दिखा रहे हैं उनको दिखा के पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई चार्ट बना के ले गए, कोई आप मॉडल बना के ले गए। अगर आपके कॉलेज में अलाउ है तो आप वीडियो भी चला के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो से बस निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वीडियो से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं तो आप कहीं लिखा हुआ पढ़ भी सकते थे, लेकिन वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वीडियो का इफेक्ट आप पे बहुत दिनों तक रहता है, याद रहता है वो सारी चीज़। तो ये मुख्य मुख्य कौशल हैं सूक्ष्म शिक्षण के, इसको देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए जानकारी, इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के सोपान हैं कि क्या क्या वहाँ पे चक्र जो चलता है, कैसे चलता है ये। तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक किसी भी शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए एक छोटी सी विषय वस्तु का पर पाठ बनाकर पढ़ाता है। जैसे आपको मान लीजिए कोई विषय वस्तु, मान लीजिए सूरदास के ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो एक टॉपिक ले लिए सूरदास, तो पूरा सूरदास का पूरा चैप्टर पढ़ाना नहीं है आपको। छोटा सा 5 से 10 मिनट में आप क्या ही पूरा चैप्टर पढ़ा पाएंगे। तो सूरदास के ऊपर एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर ले लिए हैं आप, उनको पहले तो प्रस्तावना यहाँ पे श्यामपट पे जाके लिखेंगे अपना नाम, विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद खड़े होंगे बोर्ड के 45 डिग्री पे, सामने मत खड़े होइएगा। नेक्स्ट आपको वहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं। जैसे सूरदास पे है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे कौन कौन कृष्ण भक्त जो कवि थे वो कौन कौन से थे। तो वहाँ पे सब बच्चे बताएंगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रश्न पूछेंगे आप। फिर उसके बाद उसको पढ़ाएंगे कि सूरदास जी का जन्म यहाँ पे रुनकता में हुआ था, उनका जन्म इस सन में हुआ था, उनकी माता का नाम ये है, उनके पिता का नाम ये है, उनकी मृत्यु इस सन में हुई, यहाँ पे हुई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, फिर उसको शाबाशी देंगे भी, या फिर नहीं बता पाएगा बच्चा तो उसको निगेटिव गलत भी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक छोटा छोटा पाठ बना के उनको पढ़ाया जाता है 5 से 7 मिनट तक का। इसको पढ़ाने के पश्चात जब पढ़ाना समाप्त कर देते हैं, फिर अनेक स्रोतों जैसे आपके जो निरीक्षण करने टीचर होंगे आपके, इसमें सूक्ष्म शिक्षण के साथ में आपके सहपाठी भी बैठते हैं, क्लास के जो बच्चे हैं आपके। अगर वहाँ पे सुविधा है तो टेप रिकॉर्डर से भी आपकी जो सारी चीज़ें आवाज़ है रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, उसके द्वारा तुरंत आपको पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। हाँ, यानी कि पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक मतलब आपने क्या पढ़ाया है, वो कैसा पढ़ाया है, आपने क्या अच्छाइयाँ की उस पढ़ाने में, आपने क्या कमियाँ रखी उस पढ़ाने में, ये आपको सारी चीज़ें तुरंत पृष्ठ पोषण से मिल जाएगा किसी न किसी के माध्यम से। पृष्ठ पोषण प्राप्त करने के उपरांत जो छात्राध्यापक है यानी कि आप हैं, अपनी पाठ योजना पर दिए गए सुझावों, जैसे वहाँ पे बोल दिया गया कि आपकी क्लास का जो वातावरण था वो शांत नहीं था, तो आप जब दोबारा पढ़ाएंगे तो बच्चों को ध्यान रखेंगे कि वो बच्चे शांत रहें, शोर ना करें। ठीक है,
अनुशासित नहीं थे बच्चे, ये लिख सकता है। और मान लीजिए कि आपने श्यामपट्ट पे सही से नहीं लिखा है कोई अक्षर, तो लिख देंगे सुझाव में कि आप श्यामपट्ट कार्य सही से करिए, जो अक्षरों का आकार है वो समान रखिए, श्यामपट्ट पे सही तरीके से खड़े होइए, प्रस्तावना प्रश्न सही से पूछिए, सरल होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको तुरंत पृष्ठ पोषण में मिल जाएगा सुझाव, और उस सुझाव के आधार पर आप अपने जो पढ़ाए हैं यहाँ पे, अभी आपने पढ़ाया है, क्लास लिया है 5 से 7 मिनट का, उसमें कुछ सुधार करेंगे, जो आप पहले गलतियाँ किए थे वो सुधार करेंगे, ठीक है। फिर उसी पाठ को पुनः दूसरे 5-10 छात्रों को पढ़ाना, आप जिस छात्र को पढ़ा चुके हैं उसको नहीं पढ़ाएंगे, अलग आप 5-10 छात्रों को आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। इसके पश्चात फिर से आपको पृष्ठ पोषण दिया जाएगा, यानी कि फिर से फीडबैक दिया जाएगा। उसमें आपने जो कमियां थी उसको सुधार लिया है, तो आपको वहाँ पे सुझाव वहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी, और अपनी कमियों को देखकर तुरंत ही अपना शिक्षण व्यवहार सुधार सकते हैं। ये आपका सबसे अच्छा तरीका होता है सूक्ष्म शिक्षण का। अब यहाँ पे यही चक्र दिखाया गया है, देख लीजिए सूक्ष्म शिक्षण के जो यहाँ पे चक्र हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये लिखा गया, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा धुंधला है, पीपीटी ये थोड़ी धुंधली बनी थी। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र जो है, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पाठ्य योजना तैयार करते हैं, ठीक है। पाठ्य योजना को पढ़ाते हैं, यानी कि टीच करते हैं, शिक्षण करते हैं। तुरंत आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक में कुछ कमियां होंगी, कुछ सुझाव होगा, फिर उसको आप तुरंत सुधार के पुनः पाठ निर्माण करते हैं, बनाते हैं फिर से पाठ उस चैप्टर को कि क्या क्या कमियां थी, फिर उसको आप टीच करते हैं, यानी कि फिर से दोबारा टीच कर रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं पुनः शिक्षण, यानी कि रीटीचिंग। रीटीचिंग करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे फिर से री फीडबैक मिलेगा, यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगा, और वो आपके फिर से यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल है आपकी माइक्रो टीचिंग की। अब सूक्ष्म शिक्षण के आधार क्या क्या हैं, एलन और रेयन, यहाँ पे रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण को 5 आधारों में यहाँ पे विभाजित किया। पांचों देख लीजिए यहाँ पे। पहला है, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये किताब कॉपी पे लिख के बस कर देना है, आपको करना है ये क्लास में। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार, विषय की जो विषय वस्तु है उसकी मात्रा छोटी होती है, ठीक है। अध्यापन समय भी कम होता है, और सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को यहाँ पे न्यून कर दिया जाता है, यानी कि जो पूरे शिक्षण दौर के दौरान जटिलताएं होती है उसको कम कर दिया जाता है इसमें। तीसरा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र विशिष्ट कार्य को पूरा करने का प्रशिक्षण देना है, यानी कि एक विशिष्ट कार्य को एक क्लास में आपको सीखना है। ये विशिष्ट कार्य शिक्षण कौशल को सीखना, किसी अध्यापन विधि का अभ्यास करना, प्रदर्शन करना, आज में कुछ भी हो सकता है, यानी कि उस क्लास में आप अध्यापन विधि सीख रहे हैं, या फिर आप किसी कौशल का विकास आपके अंदर हो रहा है, या फिर आपको कोई चीज़ प्रदर्शित कैसे करनी है क्लास में वो सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इस चौथा देखिए पॉइंट, इस प्रविधि में पृष्ठ पोषण का उपयोग किया जाता है, जिसे साधारण भाषा में व्यवहार के सभी प्रदर्शन करने का ज्ञान देने का भी हो सकता है। जो ही यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है इसमें। और पांचवा है, सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर, जैसे ज्ञान प्राप्त करने का स्तर, कौशल अर्जित करने का स्तर, और स्थानांतरण स्तर है, यानी कि आप पहले तो आप खुद सीखेंगे कि ज्ञान आपके अंदर है उस चैप्टर को पढ़ाने का, जैसे सूरदास के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में आपको पता होगा, ज्ञान होगा, तभी तो आप उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपके अंदर वो कौशल विकसित है कि नहीं, कि आप सैंपल पे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लिखते लिखते नीचे हो जा रही लाइन क छोटा सा लिख रहे हैं और ख बड़ा सा लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अर्जित करेंगे इस कौशल को, फिर उसके बाद स्थानांतरण करेंगे, यानी कि उस ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाएंगे। अब अगला है, देखेंगे लास्ट 1-2 पॉइंट और बचा है, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व। शिक्षण को सीखने के संदर्भ में ब्राउन लिखते हैं कि जंबो जेट को हवा में उड़ाने या फिर हृदय का ऑपरेशन करने में के लिए बहुत से कौशल की आवश्यकता होती है। आप कोई जहाज उड़ा रहे हैं या फिर आप हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कोई भी कर लेगा। उसको आपको उड़ाने में, आपको ऑपरेशन करने में काफ़ी यहाँ पे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके वो आप कार्य कर लेते हैं। उसी तरीके से कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केंद्र आधारभूत कौशल में प्रशिक्षण दिए बिना किसी व्यक्ति को जंबो जेट के उड़ाने, हृदय का ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं देता। उसी प्रकार शिक्षण भी कई कौशलों का समूह है, जिसको यहाँ पे सिखाया जाना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म शिक्षण का ये महत्व है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ देख लीजिए, उसके बाद दोष क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी जब स्वयं द्वारा पढ़ाए गए पाठ की वीडियो देखता है, अगर वो है रिकॉर्डिंग तो, अथवा इसके बारे में अन्य लोगों से सुनता है, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है कि हाँ हमने ये अच्छे से किया, ये चीज़ें सुधार कर लेंगे तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। सूक्ष्म अध्यापन शिक्षण की जटिलता को कम करता है।
सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रशिक्षणार्थी की प्रतिपुष्टि शीघ्रता से हो जाती है। इस विधि से यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण प्रक्रिया को बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। आपकी वीडियो अगर आज की देख लेंगे तो आप भी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और पांचवा है, सूक्ष्म शिक्षण में से प्रशिक्षणार्थी के श्रम व समय दोनों की बचत होती है। ये लाभ है। अब दोष भी कुछ चीज़ें हैं तो भाई उसका अच्छी पार्ट है तो कुछ न कुछ उसकी कमियां भी होंगी। दोस्त में क्या है, अगर आपके कॉलेज में साधन नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग का साधन नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का साधन नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ आप किसी बच्चे पे या किसी टीचर पे आप आश्रित हो जाएंगे कि हाँ वो मुझे पृष्ठपोषण दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। हो सकता है वो बच्चा आपसे, क्लास में होता है ना कुछ बच्चे आपको पसंद नहीं करते हैं, तो हो सकता है जानबूझ के आपके अंदर कमियां निकाल दे। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ये कमी है और प्रभावी, इसलिए ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में दोष देखने को मिलता है। और दूसरा है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ऐसे अध्यापकों की कमी है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, पहले तो वो प्रशिक्षित होने चाहिए। वही प्रशिक्षित नहीं होंगे तो आपको क्या सिखाएंगे। जैसे हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जहाँ से बीएड किया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक जो हमारे एचओडी सर थे, उनके अलावा जितने भी टीचर थे उसमें से किसी को न तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कोई नॉलेज थी सही से, ना तो आपको पाठ्य योजना से रिलेटेड नॉलेज थी। बस हाँ, वो एक दूसरे को देख के हाँ ये कमी है, निकालना है कमी, ये चीज़ें इस बच्चे के अंदर निकालना है, सही नहीं कर रहा, अपने हिसाब से वो वहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई करते थे। और तीसरा है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए अनेक कक्षाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि 10-10 बच्चों को ही पढ़ाएंगे आप, तो वहाँ पे कक्षाओं की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि आप 10 बच्चे को पढ़ा लिए और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। जैसे आप अकेले तो प्रशिक्षण ले नहीं रहे हैं, 10 बच्चे 20 बच्चे हैं तो 20 क्लासों की ज़रूरत पड़ेगी या समय ज़्यादा लगेगा। एक ही क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी उसके दोष हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों का एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं लिख के ले आता हूँ, तो वो आपको पसंद आ रही है। और अगर ऐसे ही आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी करनी है, सीटेट की तैयारी करनी है, बीएड की क्लासेस लेनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-2 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।